अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। रियासत में शदीद बारिश की पेश क़यासी, ज़िले इंतजामिया को मुतहर्रिक रहने वज़ीर आला की हिदायत। अवामी इमलाक और जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। शहर में भी बारिश का सिलसिला जारी। केसीआर वज़ीर आला हैं या फिर अराजी ब्रोकर, भट्टी विक्रमार्का का रिमार्क। कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद मुखालिफ किसान जीओस को कलअदम कर दिया जाएगा। कोरोना केसेस का सिलसिला जारी। 2137 नए मुस्बित केसेस का इजाफा। हैदराबाद में 322 नए मामलात। जुमला अमवात 1033। संगारेड्डी की एक फैक्ट्री में रिएक्टर फट पड़ा, 2 अफराद हलाक। गैस सिलेंडर की मरम्मत के दौरान पेश आया वाकया। और गुटखा, तंबाकू और गैर मुल्की सिगरेट्स की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ टास्क फोर्स और पुलिस का क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ मुकामात पर धावे, ममनुआ अशिया जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत में शदीद बारिश की पेशकयासी की है। आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, वरंगल और खम्मम में तूफानी बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि बारिश इतनी शदीद हो सकती है कि इन अजला में सैलाब की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ एक जायजे इजलास मुनक्किद करते हुए बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया और हिदायत दी कि जिले इंतजामिया को फौरन मुतहर्रिक किया जाए, सैलाब ज़दा इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम जिले कलेक्टर्स और एसपीज को मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी है और तमाम ओहदेदारों को जिले हेडक्वार्टर्स में क़याम करते हुए जरूरी इक़दामात करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि अवामी इमलाक और जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद में भी मुसलसिल चौथे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इतवार के दिन दोपहर के औकात में शदीद बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें झीलों में तब्दील हो गईं। जीएचएमसी अमले की जानिब से ठहरे हुए पानी की निकासी का काम किया गया। अब तक मिली इत्तलात के मुताबिक सबसे ज्यादा सुरुनगर में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वनस्थलीपुरम में 27 मिलीमीटर और दीगर इलाकों में 4 ता 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। 16 सितंबर से अब तक जीएचएमसी को 203 मुख्तलिफ शिकायतें मौसूल हुई हैं। इतवार के दिन भी सड़कों पर पानी जमा होने और गड़े पड़ने के साथ शिकायतें मौसूल हुई हैं। 203 शिकायतों के मिन जुमला 138 मुकामात पर पानी जमा होने, 63 दरख्त गिरने की शिकायत मिली है। बल्दिया कमिश्नर ने हैदराबाद की आवाम से अपील की है कि किसी भी किस्म का मसला दरपेश हो तो फ़ोन नंबर 04029555500 या फिर माई जीएचएमसी ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि केसीआर वजीर आला हैं या अराजी ब्रोकर। इन्होंने रंगारेड्डी जिले के याचरम मंडल के कुरुमिदा देहात फार्मासिटी के अराजी मुतासरीन से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि आइंदा कांग्रेस की हुकूमत होगी, किसानों के मुखालिफ तमाम जीओ को कलअदम कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कितने लोगों को देख चुकी है, केसीआर क्या चीज है। 3 साल के बाद मुखालिफ अवाम कवानीन को बर्खास्त किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि गरीब अवाम को इंदिरा गांधी से अराजी तकसीम की थी। केसीआर दलाल का रोल अदा करते हुए इन अराजियात को कॉरपोरेट इदारों को तकसीम कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 20 एकड़ अराजी पर फार्मा सिटी को दी जा रही है। ये अराजी गरीब अवाम को कांग्रेस हुकूमत ने मुख्तस की थी। इन्होंने कहा कि फार्मा सिटी से मुकम्मल इलाका
आलूदा हो जाएगा। फार्मा सिटी के अतराफ 100 किलोमीटर तक जेर जमीन पानी भी आलूदा हो जाएगा। जिले सिद्दीपेट के दोबाक असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब के लिए टीआरएस पार्टी ने मुहिम का आगाज कर दिया। दोबाक असेंबली हलके के दौरे के दौरान शिलाजी नगर और वेंकटगिरी के टांडा की आवाम ने टीआरएस के हक में वोट देने का फैसला लेते हुए करारदाद मंजूर की है। इस मौके पर हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना की आवाम दोबाक की तरफ देख रही है। मोटर को मीटर लगाने वाली बीजेपी को सबक सिखाने की जरूरत है। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि डबल बेडरूम मकानात कितने तामीर किए गए हैं, मीडिया को तफसीलात फराहम की जाएगी। कांग्रेस कायदीन जाकर देख लें। करीमनगर के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि मुल्क में किसी रियासत में मिशन भगीरथा और डबल बेडरूम मकानात की स्कीम है तो कांग्रेस कायदीन बताएं। इन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानात के मुशाहिदे के दौरान गैर जरूरी गुफ्तगू करने पर इनका जवाब देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए दरमियान में ही इस मामले को खत्म कर दिया गया। इन्होंने कहा कि कई मुकामात पर डबल बेडरूम मकानात तामीर हो रहे हैं, वो खुद जाकर देख लें। इन्होंने कहा कि मुल्क में तेलंगाना की तरक्की मिसाली है। अगर केसीआर की कामयाबी का तस्करा तहरीर किया जाए तो काफी किताबें शाये हो सकती हैं। रेवेन्यू कानून के तहत गरीब आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए जुर्रतमंदाना फैसला लिया गया। खानदानी पेशों को फरोग देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की तरह ज़बानी खर्च नहीं बल्कि काम करने वाली ये हुकूमत है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कम वक्त में मुकम्मल किया गया। इन्होंने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि किसी भी मामले में मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है। जीएसटी के मामले में रियासतों को धोखा दिया गया। बरकी शोबे को खानगियानी की साजिश वो कर रहे हैं जो किसानों और गरीब आवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया, लेकिन अब तक गाइडलाइन तक जारी नहीं की गई। मरकजी हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में टीआरएस अरकान पार्लिमान हम ख्याल पार्टी के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने बीजेपी सदर बी संजय को निशाना बनाते हुए कहा है कि 1.5 साल से पागलपन की गुफ्तगू के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर हिम्मत है तो वजीर आजम से नुमाइंदगी करते हुए तेलंगाना के लिए फंड्स लेकर आएं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर ने तेलंगाना के साबिक अरकान मुकन्नना और जिले सुदूर के साथ जूम ऐप पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने भी शिरकत की। उमूर इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी। इन्होंने कहा है कि सब अपनी हैसियत के मुताबिक जद्दोजहद करें। तेलंगाना तश्कील से सिर्फ केसीआर खानदान को फायदा हुआ, इख्तिदार कांग्रेस पार्टी के लिए नई बात नहीं। इन्होंने कहा है कि आइंदा इंतखाबात के लिए अभी से उम्मीदवारों को अपने लिए मुहिम चलाने की सहूलत फराहम करें। डिसिप्लिन के मामले में सख्ती के साथ अमल होना चाहिए। गुज़िश्ता 6 साल में दोबारा इख्तिदार में आने वाली टीआरएस पार्टी ने अवाम से कई वादे किए हैं। इन वादों पर बुनियादी सतह पर तहलीक चलाई जाए। इंतखाबात के दौरान अगर मुकामी जमात के साथ इत्तेहाद के फैसले में मुकामी क़यादत को आज़ादी दी जानी चाहिए। मुत्तहद होकर हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। इससे पहले सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने सब अरकान मुकन्नना और जिले सुदूर का तारुफ करवाया। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफे का सिलसिला जारी है। रियासत में 24 घंटे के दौरान 2137 नए मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में जुमला केसेस की तादाद बढ़कर 1,71,306 हो गई। रियासत में मजमूई अमवात की तादाद 1033 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अमवात की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि 2192 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में इस वबा से रूबे सेहत होने वालों की तादाद 1,39,700 हो गई है। जीएचएमसी हुदूद में 322 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद जिले रंगारेड्डी में 182, मेरचल मरकाजगिरी में
मलकाजगिरी में 146, नलगुंडा में 124, करीमनगर जिले में 132 नए मामलात दर्ज हुए हैं। रियासत के दीगर अजला में केसेस दर्ज हुए हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के ओहदेदारों ने हर इतवार सुबह 10 बजे 10 मिनट सफाई प्रोग्राम के तहत खैरताबाद के इलाके NBT नगर सलम इलाके में दौरा करते हुए अवाम में मौसमी अमराज से मुताल्लिक शऊर बेदारी की। इस इलाके में मुख्तलिफ मुकामात पर पानी ठहरा हुआ था, इसकी नकासी की गई। मुख्तलिफ मुकामात पर अद्वियात का छिड़काव किया गया। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से अवाम की तशखीस भी की गई। 4 अफराद डेंगू से मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया है। ओहदेदारों ने अवाम को डेंगू, मलेरिया और दीगर अमराज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाया। सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत दी है। इस इलाके में ज्यादातर मजदूर और नकल मुकाम करने वाले अफराद मुकीम हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना में तरकारियों की कीमत में मजीद 1 माह तक कमी के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस साल काश्त में काफी कमी हुई है। गुज़िश्ता साल 1,50,000 एकड़ अराजी पर काश्त की गई थी, लेकिन इस साल खरीफ में 89,000 एकड़ अराजी पर काश्त की गई है। शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में तरकारियों की काश्त को काफी नुकसान हुआ है। महकमे मार्केटिंग ने इस बात का खुलासा किया है कि तरकारियों की कीमत में इजाफा हुआ है। महकमे की रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर की कीमत में 7 गुना का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल इसी महीने में टमाटर की कीमत 6 रुपए थी, अब 41 रुपए हो चुकी है। इसी तरह आलू की कीमत फी किलो 13 रुपए से बढ़कर 38 रुपए हो गई है। हरी मिर्च 40 रुपए, भिंडी 45 रुपए तक जा चुकी है। इसी तरह दीगर तरकारियों की कीमत में इजाफा हुआ है। ये कीमत रेतू बाजार की है। खुले मार्केट में मजीद इजाफा कीमत में फरोख्त की जा रही है। मार्केटिंग महकमे के मुताबिक कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नजर मजदूरों की कमी और मजदूरी में इजाफे से किसानों ने तरकारियों की काश्त के बजाय कपास की काश्त को तरजीह दी है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने अवाम को कम कीमत में तरकारियां फराहम करने के लिए हमारी तरकारियां के नाम से आउटलेट कायम किए हैं, लेकिन इसके मौसर अंदाज में काम ना करने पर अवाम पर मजीद बोझ पड़ रहा है। तेलंगाना ABVP कारकुनों ने डिग्री फाइनल ईयर के इम्तिहानात लिखने वाले तुलबा को हमल व नकल और क़याम की सहूलत फराहम करने का मुतालबा करते हुए मिनिस्टर क्वार्टर्स का घेराव करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया और इनको गिरफ्तार करते हुए गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इन एहतजाजियों का मुतालबा था कि कोरोना वायरस की वजह से यूनिवर्सिटी तुलबा अपने आबाई मुकामात को रवाना हो गए हैं। उन्हें वापस आकर इम्तिहान लिखने में काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इनका मुतालबा था कि UGC के कवायद के मुताबिक इम्तिहान मुनक्किद किए जाएं। हजरत महबूब इला ख्वाजा महबूब मिर्जा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तकारीब में 20 ता 30 सितंबर दरगाह शरीफ वाक़े महबूब गुलशन सरूनगर में मुनक्किद होंगे। सज्जादा नशीन व मुतमल्ली मौलाना अफजल मिर्जा महबूबी चिश्ती मुरासिम अंजाम देंगे। तमाम मुतक़दीन और वाबस्तगान से ख्वाहिश की गई है कि कोरोना वायरस के सबब वो दरगाह शरीफ आने की जहमत ना करें, अपने मुकामात से ही इसाले सवाब करें। संगारेड्डी के इलाके नंदी कंदी में पेश आए हादसे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ब्लू क्राफ्ट एग्रियो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में एक रिएक्टर फट पड़ा, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले 2 मैनेजर्स हलाक हो गए। यह हादसा गैस सिलेंडर की मरम्मत के दौरान पेश आने की इत्तलात मिली है। फैक्ट्री के वर्कर्स ने एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। वाक़े के रूनुमा होने के बाद वहां काम करने वालों ने जमा होकर एहतजाज किया। सदासी पेट पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लिंगमपेट जड़चल्ला के डैम में एक शख्स सेल्फी लेने के शौक में गरकाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक 22 साला मोहम्मद फराज तैराकी के लिए डैम गए थे। वो सेल्फी लेने के दौरान पानी की तेज लहरों में बह गए। JHMC के गोताखोरों और मछेरों ने कोशिश करके लाश को पानी से निकाला।
सेल्फी लेने के दौरान अब तक कई अफराद खतरनाक मुकामात पर फौत हुए हैं, लेकिन फिर भी सेल्फी लेने के जुनून का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी की सख्त जरूरत है। कालापत्थर पुलिस इंस्पेक्टर सुदर्शन की निगरानी में गुटखा और दूसरी तंबाकू की मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में पुलिस को कई शिकायत मौसूल हो रही थी, जिन पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पुलिस को हिदायत दी कि वो मज़कूरा अशिया फरोख्त करने वालों के साथ सख्ती से निपटे, जिन पर पुलिस ने कई पान की दुकानों और शॉप्स पर छापा मारकर मज़कूरा अशिया की भारी मिकदार जब्त कर ली। इन्होंने बताया कि पुलिस ने 2 बड़े डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल भेज दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुटखा और तंबाकू की अशिया गैर कानूनी तौर से फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। साउथ जोन टास्क फोर्स और भवानी नगर पुलिस ने गुटखा और तंबाकू की दूसरी ममनुआ मसनूआत फरोख्त करने वाले एक शख्स मोहम्मद अब्दुल रिजवान को गिरफ्तार किया, जो अपने मकान से इन अशिया का कारोबार करता था। टास्क फोर्स ने मुलजिम के मकान पर छापा मारकर 2 लाख रुपए मालियती ममनुआ अशिया को जब्त कर लिया। एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 158 के पास पेश आए हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुतासरा अफराद शमशाबाद से मेहदीपट्टनम जा रहे थे, जहां उनकी तेज रफ्तार कार टर्न करने के दौरान उलट गई। कार में सवार अफराद में से 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है, जबकि माबाकी अफराद इस हादसे में मामूली तौर से जख्मी हुए। पुलिस ने एक केस दर्ज करके जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रियासत में शदीद बारिश की पेश कयासी, जिले इंतजामिया को मुतहर्रिक रहने वजीर आला की हिदायत। अवामी इमलाक और जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। शहर में भी बारिश का सिलसिला जारी। केसीआर वजीर आला हैं या फिर अराजी ब्रोकर, भट्टी विक्रमार्का का रिमार्क। कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद मुखालिफ किसान जीओस को कलअदम कर दिया जाएगा। कोरोना केसेस का सिलसिला जारी। 2137 नए मुस्बित केसेस का इजाफा। हैदराबाद में 322 नए मामलात, जुमला अम्बात 1037 हो गए। संगारेड्डी की एक फैक्ट्री में रिएक्टर फट पड़ा, 2 अफराद हलाक। गैस सिलेंडर्स की मरम्मत के दौरान पेश आया वाकया। और गुटखा, तंबाकू और गैर मुल्की सिगरेट्स की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ टास्क फोर्स और पुलिस का क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ मुकामात पर धावे, ममनुआ अशिया जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।